हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम फॉरएवर। ले आया हूँ आपके लिए अपनी अगली कहानी, जो कि एक अदृश्य मनुष्य की कहानी है जिसका नाम है ग्रिफिन। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टोरी, पोइट्री या नॉवल का सजेशन है जो आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द इनविजिबल मैन। ये कहानी CBSE में 12th स्टैंडर्ड के कोर्स का ही हिंदी वर्जन है, जो कि लिखी गई थी H.G. वेल्स के द्वारा। इस कहानी में हम विज्ञान के क्षेत्र के महान आविष्कार, उनका उपयोग और दुरुपयोग देखते हैं। कहानी काफ़ी दिलचस्प है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनें। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक गांव में जिसका नाम इपिंग है, जो पश्चिमी ससेक्स में है। एक तूफानी बर्फीली रात में एक रहस्यमयी व्यक्ति एक स्थानीय सराय में शरण लेने के लिए आता है। इस रहस्यमयी व्यक्ति ने एक लंबी बाजू की कमीज यानी कि शर्ट पहनी है, एक मोटा भारी भरकम कोट और दस्ताने यानी कि ग्लव्स भी पहने हुए हैं। उसका मुंह पूरी तरह से पट्टियों से बंधा हुआ है। उसने गुलाबी नकली नाक लगाई हुई है और उसने सिर पर एक बड़ी सी हैट भी पहनी है। वो एक एकांत प्रिय, चिड़चिड़ा, अमंगलकारी और अंतर्मुखी व्यक्ति है। ये कोई और नहीं, ग्रिफिन है। अब ग्रिफिन ये चाहता है कि उसे हर समय अकेला छोड़ा जाए। वह अपना सारा समय उस सराय के कमरे में बिताना चाहता है जहां वह अपने प्रयोग करता रहे और अपना समय प्रयोगशाला के उपकरणों के बीच ही बिताए। क्या ये कोई डॉक्टर है या साइंटिस्ट, ये हम आपको आगे बताएंगे। ग्रिफिन सिर्फ रात में ही बाहर निकलता है, जबकि ग्रिफिन अभी उस सराय में ही रुका है और तभी वहाँ कांच की अजीब बोतलों का एक बड़ा डिब्बा आता है, जो कि ग्रिफिन के द्वारा पोस्ट से मंगवाया गया था। वहाँ के स्थानीय निवासी इस चीज़ को बहुत ही अजीबोगरीब मानते हैं और ग्रिफिन के बारे में इपिंग गांव के अंदर बहुत सी अजीबोगरीब बातें होने लगती हैं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी चोरी होती है। इसी बीच ग्रिफिन के पास पैसा भी खत्म हो जाता है और वो कोई रास्ता तलाशता है जिससे उसे अपनी सराय एवं खाने के लिए पैसे मिल जाएं। जब सराय की मालकिन उससे रहने एवं खाने के पैसे मांगती है तो क्रोध में आकर वह एक अजीबोगरीब हरकत करता है और जिस शरीर को वो पट्टियों से छुपाता था उसका भी राज वो खोलता है। दरअसल ग्रिफिन एक अदृश्य व्यक्ति है। जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्रयोग करता रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट्स करता रहा है, तो बेशक ये नतीजा उसी एक्सपेरिमेंट्स का है। अब ग्रिफिन अपने ऊपर से पट्टियों को धीरे धीरे हटाकर अपने आप को दिखाता है और वो ये दिखाता है कि वो पूरी तरीके से अदृश्य है। ये चीज़ देखकर सराय की मालकिन बुरी तरह से चीख पड़ती है और इनविजिबल इनविजिबल कहकर चिल्लाकर भागती है। उसकी इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब वह अपने शरीर से बाकी के कपड़ों को उतारकर वहाँ से भाग निकलता है। अब जबकि ग्रिफिन बाहर है, वो अपनी रक्षा के लिए एक लोहे का पाइप अपने हाथ में रखता है। क्योंकि ग्रिफिन अदृश्य अवस्था में है तो एक व्यक्ति को ये पाइप हवा में तैरता दिखाई देता है और वह व्यक्ति उसका पीछा करता है। शायद ही कोई बहादुर व्यक्ति होगा जो गायब हुए हुए आदमी का पीछा कर रहा है। और फिर ये व्यक्ति ग्रिफिन को ललकारता है एक डुएल के लिए, यानी कि एक लड़ाई के लिए, और वे एक तरह के छोटे से जंगल में एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पर ग्रिफिन उस व्यक्ति को मार देता है। ये पहला खून था जो ग्रिफिन के द्वारा होता है। अब ग्रिफिन के दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आता है। वो गांव के एक स्थानीय निवासी थॉमस मार्वल को अपने इस शैतानी प्लान में शामिल करने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर ग्रिफिन खुद अकेले कोई भी काम करेगा तो वह फंस जाएगा, क्योंकि वो अदृश्य है यानी कि गायब है। इसीलिए वो थॉमस मार्वल को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए राज़ी करता है और वह इसमें सफल भी हो जाता है। थॉमस मार्वल के साथ वह वापस गांव आता है अपनी 3 किताबों को लेने के लिए, जिसमें उसने अपने प्रयोग को लिखित रूप में रखा था, यानी कि वो गायब होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को। अब मार्वल भी उससे परेशान हो चुका है और उसकी अदृश्य अवस्था से बहुत डरने लगा है। उसका डर और उसकी परेशानी उसको पुलिस के पास ले जाते हैं
अब थॉमस मार्वल उससे पीछे छुड़ाने के लिए पुलिस से कांटेक्ट करता है और पुलिस को उसकी रिपोर्ट कर देता है और उसको पुलिस के हवाले कर देने पर उतारू हो जाता है। तभी ग्रिफिन क्रोध में आकर उसका पीछा करता हुआ समुद्र के पास के इलाके पोर्ट बर्डअप तक पहुंचता है और कहता है कि वो थॉमस मार्वल को मार डालेगा। मार्वल जान बचाकर एक स्थानीय सराय में शरण लेता है और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उसकी जान बचाई जाती है। मार्वल बाद में पुलिस के पास जाकर उनको सारी घटना बताता है और उस अदृश्य इंसान के बारे में एक एक बात पुलिस को बता देता है और अंत में पुलिस से आग्रह भी करता है कि वो मार्वल को एक ऐसी जगह पे रखें, यानी खुद उसको एक ऐसी सुरक्षित जेल में डाल दें ताकि वो इस अदृश्य यानी कि इस गायब इंसान ग्रिफिन से बचा रह सके, जो उसे हर हालत में मौत के घाट उतारने पर है। ग्रिफिन अब अपने साथ हुई धोखेबाजी का बदला लेना चाहता है और इसी कश्मकश में उसे गोली भी लग जाती है। वो एक पास के घर में शरण लेता है जो कि डॉक्टर कैंप का है। वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं। अब डॉक्टर कैंप को पूरी कहानी सुनाकर ग्रिफिन अपनी असली पहचान डॉक्टर कैंप को दिखाता है कि वो एक गायब इंसान है और डॉक्टर कैंप को बताता है कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहा है, पर उसने अपना जीवन सिर्फ प्रयोगों के लिए दे दिया है, यानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ग्रिफिन अब डॉक्टर कैंप को बताता है कि वह किस तरह से अदृश्य हुआ। उसने डॉक्टर कैंप को ये भी बताया कि किस तरह से उसने उन दवाइयों का आविष्कार किया जो किसी भी मनुष्य के अंदर प्रविष्ट होकर उसे अदृश्य कर सकती हैं। ये दवाइयाँ उसने पहले एक बिल्ली पर प्रयोग करी और फिर खुद पर। वह इन दोनों प्रयोगों में सफल रहा और वो ये भी बताता है कि किस तरह उसने वो बोरिंग हाउस और प्रयोगशाला को जला दिया जिसमें उसने अदृश्य होने का सारा सामान एवं प्रयोग किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था, ताकि उसे कोई भी पकड़ ना सके और ना ही उसकी चीज़ों को कभी भी देख पाए कि वो कैसे अदृश्य हुआ है। उसने खाना एवं कपड़े चुराए एक डिपार्टमेंटल स्टोर से जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, यानी कि बहुत महंगा था, और उसने अलग से भी कुछ कपड़े चुराए एक नाटक कंपनी से जो ड्रूरी लेन पर थी। और फिर वह इपिंग की तरफ चल पड़ा, इपिंग गांव की तरफ, ताकि वह अपने अदृश्यपन को हटाकर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए। अपना सारा प्लान डॉक्टर कैंप को बताने के बाद अब ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को कहता है कि वो अपनी अदृश्य अवस्था का फ़ायदा उठाकर पूरे देश में अशांति फैलाएगा और इसमें डॉक्टर कैंप को भी शामिल होने के लिए कहता है और उनको फोर्स करता है कि वो उसके शैतानी प्लान में हर हालत में शामिल हो जाएं। अब डॉक्टर कैंप ने ये बात जैसे ही सुनी तो वह ठान लेते हैं कि वह ये सारी बातें आसपास की स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक लोगों को बताएंगे और ऐसा डॉक्टर कैंप करते भी हैं। जैसे ही प्रशासन के लोग डॉक्टर कैंप के घर पहुंचते हैं ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, अपने अदृश्य होने का फ़ायदा उठाकर ग्रिफिन डॉक्टर कैंप के घर से भागने में सफल हो जाता है और एक पत्र उसके घर पर छोड़ता है कि जब वह ग्रिफिन पूरे देश में हाहाकार और अशांति फैलाएगा तब सबसे पहले मरने वालों में डॉक्टर कैंप ही होंगे। डॉक्टर कैंप एक शांतचित्त मनुष्य थे और वो उनके पास बहुत पेशेंस था, जो इसकी बातों से डरे नहीं और ये ठान लेते हैं कि अब वो चारा बनेंगे जिससे कि ग्रिफिन उनके जाल में फंस जाए। और वो इसके लिए एक पत्र स्थानीय पुलिस को लिखते हैं जो कि उनके नौकर द्वारा पुलिस को दिया जाना था, जो कि ग्रिफिन किसी भी तरीके से उस नौकर से हासिल करना चाहता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है और उस नौकर से वह पत्र चुरा लेता है। अब सबसे दुखद एवं भयानक घटना घटती है। ग्रिफिन गोली चलाकर स्कॉटलैंड यार्ड के एक इंस्पेक्टर को घायल कर देता है जो डॉक्टर कैंप को ग्रिफिन से बचाने के लिए आए थे। डॉक्टर कैंप अब शहर की ओर भागते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। अब ग्रिफिन चारों ओर से घिर गया है। लोगों ने उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया है। लोगों ने उसे पीट पीट कर घायल कर दिया है। वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत चिल्लाता है। डॉक्टर कैंप अब कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से उसे बचाएं, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मृत शरीर धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होता है, पूर्ण रूप से शांत और रुका हुआ। तभी एक पुलिसकर्मी चिल्लाता है कि कोई ग्रिफिन का चेहरा कपड़े से ढक दे। यहीं ग्रिफिन की दुखद कहानी का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।